बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम रीड करेंगे इंडेक्सेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को। इंडेक्सेस और स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती हैं। इससे पहले देखें स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा एक बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। जैसे हमारे सामने एक पॉइंट दिया गया है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड 2012 में एक बड़ी अमाउंट है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी एक बहुत छोटी अमाउंट है। अब इस बहुत बड़ी अमाउंट और बहुत छोटी अमाउंट को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जैसे हम मल्टीपल और डिवीजन और प्लस माइनस करते आए हैं उस तरह से लेके चलना बहुत मुश्किल है। क्या होता है कि हमें इसे एक स्मार्टली वर्क के साथ एक छोटी अमाउंट के अंदर प्रेजेंटेशन करना है जिसे कि हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। अब इंडेक्स नोटेशन को थोड़ा मजीद समझने के लिए ऐसा है कि हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं तो हमें यहाँ पे इंडेक्स नोटेशन का एक पैटर्न मिलता है कि हम इसे किस तरह से रीड और राइट कर पाएंगे। मैंने इसे थोड़ा सा आपको पेज के हिसाब से लिखने की कोशिश की है। अभी देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इससे पहले हम जो वैल्यूज को करते आए हैं स्टूडेंट्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी। लाइक आप एग्जांपल के तौर पे 32 ले लें या 32 को मल्टीपल 16 ले लें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीपल हो रहा था। या इसी तरह से 16 प्लस 16 या प्लस 18 या जो भी हम एक प्लस माइनस की कैलकुलेशन कर रहे थे वो एक स्टैंडर्ड वर्क चल रहा था। अब क्या होता है कि जब ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती जाती हैं तो हमें उस पेज के ऊपर या उस चीज को स्मार्टली काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमने ये भी सीखा कि लाइक अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक 16 की एग्जांपल ले लेते हैं तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी हमने फैक्टर बनाने भी सीख लिए थे। अब फैक्टर कैसे बनाते थे, हम यूं जो पीछे अपनी एक्सरसाइजेज में हम करते आए हैं। सो ये हमारे फैक्टर्स आ रहे थे जो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 एंड अगेन मल्टीपल 2 की फॉर्म बन रही थी। इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह रहे थे कि ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बन रही है। सो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो इंडेक्स नोटेशन है, अब इस अमाउंट को स्मार्टली लिखने के लिए क्या करते थे कि ये जो हमारी अमाउंट होती थी इसे हम यूं लिख लेते थे। यूं लिखने के लिए अब देखें इसमें जिस तरह से हमारे पास ये 16 है, हमने डेसिमल का सिस्टम पढ़ा, हमने फ्रैक्शन पढ़ी, इसी तरह से हमें इस पॉइंट को भी क्लियर करना है कि ये 2 की पावर 4 या 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है या हम इसे कैसे रीड करेंगे। अब अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें दो अमाउंट हमारे सामने दी गई हैं, दो डिजिट हमारे सामने, एक 2 है और एक 4 है। बेसिकली ये 2 हमारी बेस है, 2 हमारे पास इसकी बेस है और इसकी जो पावर है वो हमारी 4 है। इसे हम पावर भी पढ़ सकते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। सो अब देखें ये जो इंडेक्स है, वर्ड इंडेक्स जो है, ये बेसिकली अगर हम इसे एज ए सिंगुलर लेंगे तो ये इंडेक्स वर्ड बनेगा और अगर हम इसे एज ए प्लूरल डील करेंगे तो ये इंडेक्सेस हो जाएगा। यानी ये हमारा सिंगल है और ये हमारा प्लूरल है। लेकिन मूव होने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे मैं आपके सामने क्लियर कर लूं। देखें स्टूडेंट्स, जैसे हम 8 को 4 और 8 को मल्टीपल कर रहे थे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो हमें मल्टीपल करने से जो आंसर आता था वो आप कहें कि 32 था। हमने 8 4s 32 कर लिया या 4 8s 32 कर लिया। इसी तरह से अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और जो हमारा 8 है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। सो हम इसे इंडेक्स नोटेशन में ऐसे लिख लेते थे कि 2 की पावर यहाँ पे 2 हो गई, या एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसे 2 एक्सपोनेंशियल 4 हो गया, या हम इसे पावर लगा लेते थे। इसी तरह से जब हम इस पे आते हैं तो 2 की यहाँ पे 3 है। सो अगेन हम क्या करते हैं कि अब हमें वो लॉ ढूंढना है जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस वैल्यू को हमने मल्टीपल या हमने ऐड करना होता है। देखें ये तो हमें करना आता है, ये तो हम सीख चुके हैं।
अब हमें स्मार्ट वर्क देखना है कि किस तरह से हम बड़ी बड़ी अमाउंट को बड़े अच्छे अंदाज में कंसाइज तरीके से स्मार्टली हम उसे कर पाएंगे। सो देखें 2 को हमने, चूंकि ये दोनों बेस सिंपल हैं, हमें अब लॉज हम पढ़ेंगे अभी इसके 3 से 4 लॉ हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। सो हम क्या करते हैं कि इनको हम कंबाइन कर रहे हैं, बेस इनकी सेम है, सेम कर रहे हैं, और ऊपर हमने जो इसकी पावर है उनको हम प्लस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि 2 की पावर यहाँ पे 5 आ गई, यानी 2 मल्टीपल। अब हम इसे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेसिकली ये हो जाएगा 2, और इसका आंसर क्या आता है, ये भी 32 है। यानी अगेन हमारा आंसर दोनों का बराबर आता है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से वर्क करते हैं देन भी हमारा आंसर 32 है, और अगर हम इस इंडेक्स नोटेशन के जरिए कर रहे होते हैं तो भी हमारा 32 है। यानी हम इस दफा काम हमारा वही है कि या तो हम मल्टीपल कर रहे हैं जैसे हमने सिंपल पिछली क्लासों में देखा, या हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे थे, या मल्टीपल कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहां पे भी सेम हमने वही चीज सीखनी है कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। अब हम चलते हैं अपने पहले लॉ की तरफ जो कि हमें बुक के पेज नंबर 106 पे दिया गया है। हम फर्स्ट लॉ को रीड करते हैं ताकि हमारी रेगुलर एक्सरसाइज आगे चल पाए। अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 106 पे हमें पहला लॉ जो दिया गया है वो हमारा है कि लॉ 1 में अगर हमारी बेस सेम हो और उनकी जो पावर्स हैं वो मल्टीपल कर रही हों, मतलब ये दो क्वांटिटीज हैं, दो वैल्यूज हैं, अगर ये मल्टीपल करेंगी और इनकी बेस अगर सेम है और इनकी जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल आएगा। इसी तरह से जो लॉ नंबर 2 है वहां पे हमें दिया गया है कि अगर ये डिवीजन का है, ये लॉ ऑफ डिवीजन का है और ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। सो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिवीजन हो रही है देन हमें अगर बेस सेम है तो हम उसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास लॉ नंबर 3 है। वो लॉ नंबर 3 था कि अगर हमारे पास बेस है और उसकी पावर की अगेन पावर हमारे सामने है तो दोनों को अगर हम मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.a की तरफ मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 1010 है हमारे पास, और अब हम हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 1010। ये है बुक की एक्सरसाइज 5.a और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जिसमें हम देखते हैं कि 2 की पावर है 3 और अगेन मल्टीपल 2 की पावर है 7, जिसे कि हम सॉल्व करेंगे लॉ नंबर 1 के जरिए, जो हमारी बुक का पेज नंबर 10 आई थिंक 7 है, जिस पे ये दिया गया है। पेज नंबर 106 पे ये है, ये 106 पेज नंबर पे मौजूद है। अभी हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, हमें सिर्फ इसका ये करना है कि हमारे पास नजर आ रही है कि दोनों की बेस सेम है, जैसा कि हम अपने इस फॉर्मूले में देखते हैं कि यहाँ पे बेस दोनों की सेम है और हम उनकी पावर्स को प्लस कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हम इक्वल का साइन लगाते हैं और क्या करेंगे कि 2 3 प्लस 7 और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 10। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, जिसमें अगेन हमारे सामने हमने सिर्फ गौर ये करना है कि अगर हमारी बेस दोनों की सेम है और वो मल्टीपल कर रहे हैं तो अगेन हमारा जो लॉ नंबर 1 है वही इस पे इम्प्लीमेंट होगा। हम इक्वल का साइन लगाएंगे और क्या करते हैं कि 4 जो कॉमन है -4 इसको हम लेंगे, बेस को कॉमन ले लेते हैं और 6 + 5 को हम ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं जैसे हमने सेम यहाँ पे ऐड किया और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने किया है। यहाँ पे हमारा लॉ 1 अप्लाई होता है। सो ये क्या आंसर इसका आएगा, -4 11। ये हमारा आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है। अगेन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो दोनों सेम है। बहुत आसान है, इक्वल का साइन, और अगर ये दोनों बेस हमारी सेम है तो हमने इसे एक बेस बना लिया है, सिंगल रख लिया है, कॉमन रखा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉ 1 इम्प्लीमेंट होगा। और लॉ 1 क्या है, लॉ 1 ये है कि अगर किसी वैल्यू की बेस अगर सेम होती हैं तो हम उनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं।
सो हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया और हम क्या करेंगे कि पहले जो x है यानी उसकी जो पावर है वो 8 है और अगेन जो दूसरा x है इसकी पावर हमारे पास 3 है। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 + 3 हमारे पास 11 इसका आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी हमने लिखा है 3y का स्क्वायर मल्टीपल 8y की पावर 7 है। सो अब हम इनको करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमें यूं नजर आएगा कुछ अंदाजे से कि हमारी जो बेस है आप ऐसे लगेगा जैसे 8 और 3 तो हमारी बेस कॉमन है ही नहीं है। सो हम इसे थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, यानी जो इसमें अनकॉमन है वो भी सेपरेट करते हैं और जो कॉमन है वो भी सेपरेट करते हैं। वो कैसे होगा कि इक्वल का साइन हम लगाते हैं और हम यूं करते हैं कि जो 3 × 8 है उसे हम एक साइड पे ले आते हैं, यानी ये जो 3 और 8 है इसे हमने एक साइड पे कर लिया है। और फिर हम क्या करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज हैं यानी यहाँ पे हमारा 2 × 7 इस तरह से। अब हमारे सामने अगर इस चीज को हम गौर करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा लॉ नंबर 1 के साथ टैली कर रहा है। सो हमारा जो लॉ नंबर 1 है वो क्या होगा कि हम इनको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 24। 8 3 is 24 और y को हमने कॉमन ले लिया 2 + 7 इक्वल टू 24 y 9। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे चूंकि देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे सामने थी मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने नोट किया। अब उसमें हमारा लॉ नंबर 1 लग रहा था कि हम उन वैल्यूज को प्लस कर रहे थे। अब क्या है कि इसमें हमारे सामने डिवीजन का साइन आ रहा है, तो डिवीजन के लिए हमें यहाँ पे यहाँ पे लॉ नंबर 2 जो है वो दिया गया है जो कि पेज नंबर 107 है हमारी टेक्स्ट बुक का, जिस पे ये लिखा गया। मैं इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अगर हमारी बेस जो है वो सेम होती है और दरमियान में हमारे पास अगर जो हमारा ऑपरेटर है वो डिवीजन का आता है, सो हम क्या करेंगे कि पहले वाली जो पावर है उसमें से जो दूसरी पावर आएगी, दूसरे वाली बेस की जो कॉमन पावर आएगी उसे हमने माइनस कर देना। ये देखिए माइनस हो रहा है, ये हमारा लॉ नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमारे सामने देखें कि इक्वल का साइन लगा रहे हैं, हमारी यहाँ पे बेस दोनों की सेम है, मैंने बेस को सेम लिखा। और अब हम क्या करेंगे 8 और -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3। ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी मैंने लिखा जिसमें बुक के ऊपर हमें मेंशन है कि -7 की पावर है 11 डिवाइड हो रहा है -7 की पावर 4 के साथ। सो हमारे सामने बेस दोनों की सेम है, सो इक्वल का साइन और हमने बेस को कर लिया है सेम। अच्छा इसमें हमने माइनस की वैल्यू को लगाना नहीं भूलना है क्योंकि माइनस हमारी बेस के अंदर शामिल है। सो 11 - 4 और हमारा आंसर आएगा 11 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 7, यानी हमारा आंसर आएगा -7 की पावर 7। ये हमारा आंसर है। सो अब हम अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी अभी हमने लिखा है इक्वल का साइन। अभी यहाँ पे हमारे सामने थोड़ा सा एक डिफरेंस आया, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखा था जिसमें हमारे सामने जो बेस थी उनकी जो वैल्यू है उनके अंदर थोड़ा सा चेंज हमें मिला था। यहाँ पे भी सेम ऐसा है। इससे थोड़ा सा समझने के लिए हम यूं करते हैं कि 6x 7 हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, ये भी इसका एक तरीका हो सकता है। यानी इस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू में लिखेंगे तो भी हमारी बात वही होगी। ये सिर्फ मैंने आपके सामने इसलिए लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने जिस तरह से पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी था उसमें हमने 3 को मल्टीपल कर दिया था 8 के साथ, कहीं हम इस 6 को 1 के साथ मल्टीपल नहीं कर रहे हो। हमें यहाँ पे मल्टीपल नहीं करना होता, हमारी यहाँ पे डिवीजन हो रही होती है। अब चूंकि इसकी बेस 1 है जो कि नहीं लिखने में आती है, सो इसलिए इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। सो हम 6x को मल्टीपल जो है आप यूं समझ लें कि इसे ना लिख करके 6x
7 मल्टीपल x माइनस 3। जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे, इसे मजीद शॉर्ट करेंगे तो x में 7 माइनस 3 6x 4, ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी अभी हमने लिखा है -15 y की पावर है 9 और डिवाइड हो रहा है ये और 5 y की पावर 4 के साथ। सो हम इसे सिंपल फॉर्म में पहले इसे लिख लेते हैं कि -15 y9 ओवर 5 y4। अब देखिए हमारा यहाँ पे सिंपली कट हो रहा है, 5 1s 5 और 5 3s 15। देन हमें इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -3 y9 और y4। अब अगर आप नोट करें तो हमारा यहां से जो क्वेश्चन है वो सेम एज हो गया जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है, पार्ट सी था, वो हमने किया है। अब क्या करेंगे कि -3 y9 मल्टीपल y4, -4 y कॉमन 9 -4 -3 और y की पावर 5, ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं जो कि इसका पार्ट ए है। अब इसमें हमारे साथ असल में ऐसा है कि एक वैल्यू है जिसकी पावर की अगेन पावर आगे हमें दी हुई है, यानी आप ये कहें कि एक्सपोनेंशियल का अगेन आगे ऊपर हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ है। सो फॉर्मूला नंबर 3 अगर हमारी पेज हमारा जो टेक्स्ट बुक है उस पे पेज नंबर है 107 के ऊपर ये हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो दिया गया है कि हमने इनको सिंपल प्लस करने हैं, मल्टीपल कर लेना है। अब क्या करते हैं कि हमारा ये कॉमन है 2 मल्टीपल 4, सो आंसर हमारा आ जाता है 9 बेस का आंसर 8 आ गया है अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हमारे सामने है। इक्वल का साइन हम लगाएंगे h और हम मल्टीपल 5, h हमारी बेस है और पावर्स को हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी स्टूडेंट्स हमारे सामने है, इसे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। 3 की पावर है हमारे सामने 14 मल्टीपल 5 की पावर है 2 और अगेन उसकी 7 है, तो हम पहले इसको हम सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। सो हमारे सामने आ जाएगा 2 मल्टीपल 7, सो 3 14 मल्टीपल 5 17। अब क्या होगा कि दोनों की पावर चूंकि सेम है लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीपल कर लेंगे। 3 मल्टीपल 5 और इनकी पावर हम कर लेंगे 14, कॉमन ले लेंगे। अब 3 5s द 15, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट 3 का पार्ट डी हमारे सामने है, बिल्कुल आसान जैसे हमने पार्ट 3 में सी पोर्शन को किया था सेम उसी तरह से है। सो हम क्या करेंगे कि 2 मल्टीपल 9 और हम इनकी पावर्स को सेम कर लेते हैं। अगेन हमारे पास 2 9s 18 और हमारा आंसर इसका एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट हमारे सामने ई है वो हमारे सामने अवेलेबल है। अब इसमें एक बात हमने ये देखनी है कि देखें 2 का जो पावर है वो 3 है और के 6 का पावर 3 है। अब हमने ये नहीं समझ लेना है कि जो 6 है ये 2 की भी पावर है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स या शुरू में गलती यहाँ पे ये होती है कि हम ये समझते हैं कि जब हम इसे लिखेंगे यूं लिखेंगे, शायद हम इसे ऐसे हम समझते हैं कि इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, जो कि हमारा गलत तरीका है। हमें इसका क्या करना है, थोड़ा इसे ओपन कर लेने, यानी 2 की पावर हमारे पास 3 है और मल्टीपल के 6 की पावर
3 है। सो अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो हमारी बेस है वो बेसिकली हमारे पास 2k है। अब चूंकि 2 की पावर चूंकि 3 थी तो हम इसे 2 टाइम मल्टीपल जब हम इसे करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये इज इक्वल टू होता है 8। यानी हम इसे लिखेंगे 8k 6 मल्टीपल 3 8k 18, ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी हमारे सामने है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। चूंकि एज ए होल इनकी पावर 4 है, हम अब यूं करते हैं कि -3 को हम 4 पावर से अलहदा कर लेते हैं। इसी तरह से हम जो हमारा x है 6 को 4 कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा जो y है इसे हम कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें थोड़ा समझना होगा कि जो हमारा ये y है ये -3 है। जब हम इसे 4 टाइम करेंगे तो बेसिकली -3 मल्टीपल -3 मल्टीपल -3 मल्टीपल -3 है। सो माइनस इज माइनस, मल्टीपल इज माइनस, माइनस 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 इज मल्टीपल, यानी हमारा ये आंसर आएगा 3 3 9, 9 3 27 और 23 81। 81 हमारा आएगा और इसकी जो अलामत है वो हमारे सामने प्लस की आएगी। सो हमारा यहाँ पे 81 और x की जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ जाएगी 6 4 को हम करते हैं 24 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 2s 8 और यही हमारा इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हमारे सामने है जिसमें 14 की पावर 13 है, ऑपरेटर हमारा डिवीजन का है और 7 की पावर 13 है। चूंकि हमारा जो पावर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारी सेम है, यानी 13 हमारी सेम है, इक्वल का साइन और 14/7 और यूं हमने इसे कंबाइन कर लिया है, इसे सेम कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि बहुत आसान है, जैसे हमने फ्रैक्शन में देखा था कि अगर आपस में कट होते हैं 7 1 7 और 7 2 13, यानी हमारा 2 की पावर 13 हमारा आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी हमारे सामने है जिसमें 9 की पावर 5 की पावर आगे 4 अगेन और 30 की 20 है। थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 9 की पावर को हम करते हैं 5 2s 20, 5 मल्टीपल 4 डिवाइड 30 20 और ये हमारे पास आ गया 9 की हो गई 20 और हमारे पास हो गया 30 की 20। अगर हम नोट करते हैं तो अब हमारा ये क्वेश्चन जब इस पॉइंट पे पहुंच गया जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। सो हम क्या करते हैं, चूंकि इनकी पावर सेम है हम इनको ये गलती हमसे हो गई है, हमने थोड़ी वैल्यू को गलत लिख लिया, ये नहीं है। सो 3 की पावर 20 है। अच्छा क्या है कि ये हमारे पास 20 आ गया, 3 1 3 और 3 3 9 हो गया। सो 3 की पावर 20 हमारा आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हमारे सामने है। अब सी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी या क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 का क्वेश्चन पार्ट ए है उसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सेम उसी तरीके से हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है कि हम इनको सेपरेट कर देते हैं, 2 की पावर भी 5 कर देते हैं। अब चूंकि m को तो हम किसी और तरीके से नहीं लिख पाएंगे, सो हमारे पास m का आंसर तो m की वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी, लेकिन हम 2 को अगर आप नोट करते हैं 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 यानी ये 5 टाइम कर रहा है। अब 2 2s 4 4 2s 8 8 2s 16 16 2s 32, यानी हमारा यहाँ पे 32 ये आंसर आएगा।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी हमारे सामने है, जिसमें है कि 3/n n की पावर 2 है और होल जो है वो इनकी पावर 3 है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई यूं कि 3 को हम इसकी पावर 3 दे देते हैं और n की पावर 2 के साथ इसको 3 कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 3 को मल्टीपल 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27, यानी 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 27। और यहाँ पे हम इसे करते हैं तो n की पावर 2 मल्टीपल 3 और ये हमारे पास 27 n की पावर 6 आ जाती है। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई हमारे सामने है, जिसमें p की पावर 4 बाय q है और होल इसकी पावर हमारे सामने 6 है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 और q को भी हम इसकी 6 कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी p की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे सामने मौजूद है, सो इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे। 4 मल्टीपल 6 और q के ऊपर चूंकि कुछ नहीं है, लेकिन हम इसे सिंपल एज इट इज यूं ही लिख लेंगे। सो p की पावर हमारे सामने हो जाएगी 24 और q हमारे सामने 6 आएगा। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एफ हमारे सामने है, इक्वल का साइन और वैल्यू को हम एक दफा लिख लेते हैं x बाय 4। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यूं करना होगा कि -x को हम पावर 4 कर देते हैं और y की हम पावर 4 कर देते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नोट करें, हमारा ये जो -x है ये 4 टाइम मल्टीपल करेगा, तो जब हम 4 टाइम मल्टीपल करेंगे डेफिनेटली हमारा x की पावर तो 4 ही आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने माइनस भी है। अब देखें, हमें ये आइडिया है कि जब हम इसको थोड़ा यहाँ पे मैं लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूँ, -x मल्टीपल -x मल्टीपल -x बेसिकली माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस जब होगा तो ये हमारा प्लस में आएगा और y की वैल्यू 2 मल्टीपल 4 होगी। सो x 4 बाय y 8, ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले जो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन 5 से लेके 8 तक के वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।